प्रिय मित्र, भाई और बहन, प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। ये भोजपुरी कार्यक्रम जिंदगी का राह में रहुआ सबका स्वागत बा। बाइबल इब्रानियों के किताब ओकर पहला अध्याय के 1 और 2 पद में ए तरी से लिखल बा, पुरान युग में परमेश्वर बाप दादा लोगन से तनिक और कई तरी से भविष्यवक्ता लोगन से बात करके ए दिन के आखिर में हमनी लोगन से बेटा के माध्यम से बात कैलन, जेके उ सब चीज के वारिस भी ठहरौलन और वही बेटा के द्वारा उ सब सृष्टि के भी रचलन। हमनी अपना अध्ययन में वही सृष्टि रचयिता के सांच वचन के समझे का कोशिश कइल जाई। पिछलका अध्ययन में हमने देखले रहनी है जा कि यीशु मसीह और सब धर्म गुरु लोगन के सवाल का जवाब कौने ढंग से दिलन। आज हमने लूका रचित सुसमाचार होकर 21 अध्याय से भविष्य में होने वाली घटना सब के बारे में सीखल जाई। बाइबल भविष्यवाणी से भरल पुस्तक बिया। एकरे भीतर ऐसन कई भविष्यवाणी बा जवन अब तक पूरा नहीं भइल। ए अध्ययन में हमनी ऐसन भविष्यवाणी के बारे में सीखल जाए जवन अब तक पूरा नहीं भइल, बाकी ओकरे बारे में पहले ही बता दिहल गइल बा। ये जगत के इतिहास में आगे का होखे वाला बा कि हमनी के सचेत करेला कि वो हमनी के अपन जिंदगी कितनी गंभीरता से लेवे के चाहिए कि हमनी परमेश्वर के न्याय से बच सकल जाओ। तो आई प्रभु के दास से वचन सुनी जा। विस्तार से आगे बढ़े से पहले मन के तैयार करे बदे सुनी एगो आत्मिक सुंदर गीत। यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में। अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला, अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला। सोच विचार के देखा जिंदगी में का पैला, माटी के शरीर एक दिन माटी के शरीर एक दिन माटी हो जाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई,
परी एक दिन जिंदगी के लेखा देवे के परी देवे के परी देवे के परी एक दिन जिंदगी के लेखा पापो अधर्म के आपन कर्मवा के देखा पापो अधर्म के आपन कर्मवा के देखा बाप पूत हित नाथ बाप पूत हित नाथ केहू ना बचाई यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई यीशु के आराधना में मन त लगाई यीशु के आराधना में। परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन आखिरी में जीने की आखिरी में जीने की बेकार हो जाई यीशु के आराधना में। मित्र भाई बहन, पिछला अध्ययन में हमने कर देखनी जा कि मसीह कैसे दाऊद का वंशज हुई हैं जब दाऊद उनका के आपन प्रभु कहतने। अब अध्याय 21 में एगो सवाल उनके चेला पूछतने और उ जवाब में उनका के अंत समय का पहचान बतावतने। लूका अध्याय 20 में भविष्यवाणी से संबंधित वर्णन रहे। ई मत्ती और मरकुस की तरह ही बा, एमे थोड़ी बहुत अंतर बा। मत्ती की सुसमाचार में चेला यीशु मसीह से 3 गो सवाल पूछतने। पहला, ई सब बात कब हुई? दूसर का, आपकी अइला का चिन्ह का हुई? तीसर का, अंत समय कब होखी? ए अध्याय में यीशु पहला सवाल का जवाब देतने। लूका भविष्यवाणी का बहुते व्यवहारिक पक्ष प्रकट करतने, कहे कि लूका का वृत्तांत भविष्यवाणी ना है, ई एगो इतिहास है। ई भविष्यवाणी सन 70 में पूरा हो गई रहे। भविष्यवाणी उस साँच है जौना में इतिहास ढालल जाला। यहाँ भी ऐसे ने बा। यीशु लोगन की दान पर ध्यान दिहलें और ई विधवा का सराहना कैलें। लूका 21 अध्याय की 1 से 4 पद में लिखल बा, यीशु मंदिर में रहलन। उ धनी लोग के मंदिर के भंडार में आपन आपन दान डालत देखलन। यीशु एगो विधवा के भंडार में 2 गो तामा का सिक्का डालत देखलन। तब यीशु कहलन, हम तोहन लोग से साच कहतनी, ई गरीब विधवा सबसे ढेर दान डलले बिया, काहे कि सब लोग अपनी धन की बढ़ती में से कुछ पैसा देले हैं, बाकी ई विधवा अपनी घाटी में से जवन कुछ ओकरी लगे रहे उ कुल भंडार में डाल देलस। ओ शानदार मंदिर के सामने एगो विधवा का 2 गो दमड़ी धूर की बराबर भी ना रहे, मगर हमने की प्रभु का दृष्टिकोण हरदम अलगे रहेला। उ ई ना देखलें कि आप का दिहनी, उ देखे ने कि आप अपनी खातिर का बचौले बनी। हमनी का दशवांश देवे की व्यवस्था में बन्हाइल नहीं खींचा, हमनी का अनुग्रह की युग में बानी जा। ऐसे हमनी का दान भी अनुग्रह का दान है। केहू हमरा से कहलस, अगर हम खाली दशवांश प्रभु के देतनी तो हमके ऐसा लागेला कि हम उनको चोरी करतनी। प्रभु दान देवे वाला की बलिदान के देखे लें। साँच त ई बा
कि जे ढेर ना दे सकेला उहे सही माने में आत्मत्याग करता। यह कारण है कि प्रभु देखे लें कि आप अपनी खातिर का बचौले बनी। हे गुरु, ये सब कब होखी? लुका 21 अध्याय की 5 और 6 पद में लिखल बा, चेला लोग मंदिर के बारे में बतियावत रहलन जा। ई मंदिर कितना बढ़िया पत्थर और परमेश्वर की नाम पर दिहल गईल भेंट की चीज से सजावल गईल बा। तब यीशु कहलन, ऊ दिन आई जवन तोहन लोग देखा तड़ा जा, ओमे से एकहू पत्थर एजू ना बाची, बाकी सब कुछ गिरा दिहल जाई। मंदिर के सुंदरता कहे से बाहर रहे, मगर जवन लौकत ना रहे ऊ ओकर होखे वाला विनाश रहे। ओकरी पत्थर पर पत्थर भी ना बाचल रही। यही तरह हमार भाई बहन हमनी के सांसारिक वैभव के सामने का स्थिति बा कि उहो एक दिन नाश हो जाई। लुका 21 अध्याय की 7 पद में लिखल बा, ऊ लोग यीशु से पूछलन जा, हे गुरु, ई कुल बात कब होखी? जब ई सब घटना घटी तो ओ घड़ी कौन चिन्ह प्राप्त हुई? मत्ती और मरकुस की सुसमाचार में आप देखब कि 2 सवाल के ढेर महत्व दिहल गईल बा। पहल का तोहरी आवे का चिन्ह का हा, दूसर का जगत की अंत का चिन्ह का हुई। मत्ती खातिर मसीह का आयल सब कराले खास विषय रहे, ऐसे यीशु का जवाब वही संदर्भ में रहे। यहाँ लुका की सुसमाचार में यरूशलेम की विनाश पर ढेर ध्यान दिहल गईल बा। अब जब वो जैतून की पर्वत पर पहुँचने तब यीशु उनकी ढेर आवे वाली घटना समझावे लगले। एमे संदेह नहीं खे कि यीशु अपनी चेलन के कोनो बात के बारे में एक से अधिक बेर समझावत रहले। सिखावे खातिर दोहरावल जरूरी होला। लुका रचित सुसमाचार 21 अध्याय की 8 पद में लिखल बा, यीशु कहलन, सजग रहिया जा कि केहू तोहन लोग के भरमावे ना पावे, काहे कि ढेर लोग हमरी नाम से आके कहिहन जा कि हम ही मसीह हमी, और ऊ ओ घड़ी आ गइल बा। बाकी तोहन लोग ओ लोग के बात पर विश्वास जिन करिहा जा। अंत समय का एगो चिन्ह ई हुई कि बहुते मसीह आई हैं जवन की ढोंगी हुई हैं। तब से आज ले ऐसने होखता। बहुते लोग ना लौके वाला शक्ति राखे का दावा करे लें। अगर वो मसीह यीशु का नाम ले लें तो सचहु में वो अपना के मसीह के स्थान पर राखे लें और उनका महिमा चुरावे लें। यही से धर्म में झूठ भरम बा। लुका 21 अध्याय की 9 और 10 पद में लिखल बा, जब तोहन लोग लड़ाई और झगड़ा का बात सुनिहा जा तो घबरा मत जइहा जा, काहे कि ई कुल बात मसीह के आवे से पहले होखी, बाकी ओ घड़ी दुनिया का अंत ना हुई। यीशु ओ लोग से इहो कहलन, एगो जाति दूसरा जाति पर और एगो राज दूसरा राज पर चढ़ाई करी हैं। अंत समय का दूसर का लक्षण है युद्ध, जवन की ढेर से ढेर बढ़त जाई। अगर युद्ध का विरोध और इस शांति का चर्चा संसार भर में बा, परमेश्वर का वचन साफ कहेला। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय की 3 पद में लिखल बा, जब लोग कहत हुई हैं कुशल बा और ई कोनो डर नहीं खे, तो उनकरा पर अचानक विनाश आ पड़ी। जौनांगा गर्भ वाली मेहरारू पर दर्द और ऊ कोनो तरह से ना बची हैं। आज हमनी के यही युग में बानी जा। प्रभु की आवे के घड़ी ले अब यही तरह युद्ध होखत रही। लुका 21 अध्याय की 11 पद में लिखल बा, ओ घड़ी भारी भूडोल हुई, जगह जगह अकाल पड़ी और महामारी आई। आकाश में भयंकर घटना घटी और ये बड़ बड़ चिन्ह लौकी। अंत समय का और लक्षण बा, जवन धीरे धीरे गंभीर होत जाई। लुका 21 अध्याय की 12 से 15 पद में लिखल बा, बाकी इस सब बात पूरा होखला से पहले उ लोग हमरी नाम के खातिर तोहन लोग के पकड़ी हैं, सतई हैं, प्रार्थना घर में जई हैं, जेल में डाल दी हैं और राजा और हाकिम के सोझा ले जाई हैं। बाकी इस सब से तोहन लोग के हमार गवाही देवे के एगो मौका मिली। ऐसे तोहन लोग अपनी मन में ठान ल जा कि तुहन लोग
ओ घड़ी का जवाब देबा जा। ए बात खातिर पहले से फिक्र मत करिया जा, काहे कि ओ घड़ी हम ऐसन बोले का शक्ति और बुद्धि देव कि दुश्मन लोग तोहन लोग के मुकाबला ना कर सकी हैं। ई पद इस्राएल राष्ट्र के प्रभु का संबोधन है। यीशु जौना कुछ बात के कहता ने उस सगरी यहूदियन से जुड़ल बा। यूहन्ना 15 अध्याय की 18 और 19 पद में यीशु मसीह अपनी चेलन और हमनी से कहलें, अगर संसार तोहरा से बैर रखता तो तोहन लोग जाना तड़ जा कि ऊ लोग तोहन लोग से पहले हमरा से बैर रखलन। अगर तोहन लोग संसार का होता तो संसार अपने लोगन से प्रेम राखित, मगर एक कारण कि तोहन लोग संसार का ना हो जा, बल्कि हम तोहन लोग के संसार में से चुन ले बानी। यही खातिर संसार तो से बैर रखेला। अगर आप यीशु का अनुयायी हमी तो निश्चय जान ली कि आपके ख्याति प्राप्त ना होगी। लुका 21 अध्याय की 16 से 19 पद में लिखल बा, तोहन लोग के भाई, बाप, बहन और दोस्त, रिश्तेदार तोहन लोग के पकड़वा दिहन जा, और तोहन लोग में ढेर जना के जान से मरवाइयो दी हैं। सब लोग हमरा नाम के चलते तोहन लोग से बैर करी हैं, बाकी तोहन लोग के कारण कपार का एक दूगो बाल बाका ना होई। तोहन लोग धीरज धरी जा, और धीरज धैला से तोहन लोग अपनी जान का रक्षा करवा जा। ई पद वो 1,44,000 यहूदियन खातिर है, जौन की महाक्लेश में परमेश्वर के द्वारा सुरक्षित कइल गई हैं। इनका कष्ट जौन महाक्लेश के समय इन्हन लोग पर आई उ बहुते भयंकर होगी। लुका 21 अध्याय की 20 पद में लिखल बा, यीशु फिर कहलन, जब तुहन लोग देखिया जा कि यरूशलेम नगर दुश्मन की सेना से घिरा गइल बा, तब जान जाइए जा ओकर बर्बादी निकचा गइल बा। आपके याद होगी कि चेला लोग यीशु से पूछले रहे कि मंदिर का विनाश कब होगी। ई पद ओ सवाल का जवाब है। हमरा के पूरा विश्वास बा कि 40 बरिस बाद जब रोमी राजा तीतुस का सेना यरूशलेम में घुसल, तब उनका के जे जियत रहले यीशु का शब्द याद आयल। यह घटना और दृश्य आखिरी घड़ी में होगी। लुका 21 अध्याय की 21 पद में लिखल बा, ओ घड़ी जे यहूदा में रही उ लोग पहाड़ पर भाग जास, जो यरूशलेम नगर की भीतर होकस उ लोग बाहरी निकल जास, जौन गांव में होखिए जा उ लोग लौट के नगर में ना जास। उनके आखिर समय में महाक्लेश में यह करे के होखी, जैसन कि उ सन 70 में कैलें। जल्दी से जल्दी यरूशलेम नगर छोड़ के बंजर जगह में चल जास। आदमी मक्खी की तरह मुवत रहले और मुर्दन के शहर पनाह के बाहरी फेंक दिहल जात रहे। जे जियत रहे उ या तो भूख के मारे मुँह गए या दास बना के बेच दिहल गए। यीशु अंतिम दिन का चित्र प्रस्तुत करता ने। कुछ लोग का मानना है कि जैसन भइल वैसन फिर ना होगी। यीशु कहले ऐसन होई और ऐसने भइल। उ कहतने कि ऐसन फिर होई तो जरूर होगी। लुका 21 अध्याय की 22 से 24 पद में लिखल बा, उ दंड का ऐसन दिन होगी जौना में धर्मशास्त्र का लिखल कुल बात पूरा हो जाई। वही दिन जौना मेहरारू के लइका होखे के रही और महतारी लोग जे अपनी लइकन के दूध पियावत हुई हैं, उन्हन लोग खातिर दुखे दुख बा, काहे कि ओ घड़ी ए धरती की लोग पर परमेश्वर का बोड़ क्रोध आई। उ लोग तलवार से मारल जाई हैं और इस सगरी देश में ए लोग के बंदी बना के पहुंचा दिहल जाई। जबले गैर यहूदी का समय पूरा ना होई, तबले यरूशलेम नगर गैर यहूदी के गोर से लतियावल जाई। यहूदी छितरा दिहल गईले। तीतुस उन्हन लोग के दास बनौले। रोम में यहूदी दास मजूरी करत रहले। ओ घड़ी से आज ले यहूदी अपनी देश से आन जाति के बहरिया ना पौने। यरूशलेम की पवित्र जगह में आन जातियन का अधिकार बा। उनकरी मंदिर की जगह पर आज
ओमर मस्जिद बनल बा। प्रभु पहले कहले रहले कि आन जातियन का समय पूरा होखे तब यरूशलेम उनके द्वारा रौदल जाई। हम अपनी आँखी से देखले बनी कि आन जातियन के अधीन उ नगर बा। परमेश्वर का वचन अचूक हवे। लूका 21 अध्याय की 25 पद में लिखल बा, वही घड़ी सूरज, चांद और इ तरई में निशान लौकी। ए धरती पर सब देश की लोग पर आफत आई। उ लोग समुंदर की गरजला से और हिलकोरा की आवाज से घबरा जाइ हैं। हमारी विचार से एकर संदर्भ अंतिम समय से बा, जब यीशु आई हैं तब वो घड़ी ऐसन होखी। लूका 21 अध्याय की 26 पद में लिखल बा, डर और ये दुनिया में होखे वाली भयंकर घटना के सोच के लोग बौखला जाइ हैं, काहे से कि आकाश की शक्ति के हिलावल जाई। कुछ लोगन का मानना है कि ई स्थिति आज का हवे, मगर उ लोग आन्हर हवे। आज सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई बा, मगर अंतिम समय का हाल ऐसे ढेर बाउर होखी। लूका 21 अध्याय की 27 पद में लिखल बा, तब उ लोग मनुष्य की बेटा के और महिमा के साथे बदरी पर आवत देखिहन जा। यीशु के आवे के समय बहुते नियरा बा। घटना का क्रम इतना तेज गति से बढ़ता कि कहल ना जा सकेला कि कौना घड़ी मसीह आ जाए हैं। हम विश्वास करतनी कि हमनी का उनकी साथे बदरी पर होखल जाई। लूका 21 अध्याय की 28 पद में लिखल बा, जब ई कुल बात पूरा होखे लगी तब हिम्मत बना के अपन मूड़ी ऊपर उठैया जा, काहे कि तोहन लोग जाना तड़ जा कि परमेश्वर तोहन लोग के जल्दी आजाद करी हैं। ऐसन का होई, हमरा के गुप्त संदेश नइखे दिहल गइल। हम खाली इहे कह सकेनी कि हमार उद्धार पहले से कहीं अधिक निगचा बा। हमारी खातिर चिंता का विषय खाली उनकर आगमन बा। लूका 21 अध्याय की 29 से 31 पद में लिखल बा, यीशु ओ लोग से एगो औरी दृष्टांत कहलन, अंजीर का फेड़ और दूसर फेड़ देखा जा। जैसे ही ओमे कोमल पतई निकलेला तो हम लोग जान जाले जा कि गर्मी का समय निकचा गइल बा। यही तरह जब तोहन लोग ई कुल बात पूरा होखत देखी जा तो जान जाइ जा कि परमेश्वर का राज निगचा आ गइल बा। अंजीर का पेड़ इस्राएल का प्रतीक है। परमेश्वर का घड़ी इस्राएल है। यिर्मयाह 24 अध्याय की 1 से 5 और होशे 9 अध्याय की 10 पद में देखी। लूका 21 अध्याय की 32 पद में लिखल बा, हम तोहन लोग से साच कहतनी कि जबले ऊ कुल बात पूरा ना हुई तबले ए जुग का लोग ना मरी। ए जुग का मतलब है इस्राएल जाति या ऊ लोग जे एकर आरंभ और अंत देखी हैं। ए जुग खास विषय घटना घटे का समय से बा, ना कि घड़ी से और ना ही पीढ़ी से। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय की 33 से 35 पद में लिखल बा, आकाश और धरती टल जाई, बाकी हमार बात कब्बो ना टली। यीशु फिर कहलन, सजग रहिया जा, कहीं ऐसा ना होखे कि तोहन लोग का मन भोग विलास, मतवालापन और ये जिंदगी की चिंता से सुस्त हो जाए और वो दिन तोहन लोग पर परमेश्वर का श्राप अचके में आ जाई। काहे कि वो दिन सगरी धरती पर रहे वाला लोग पर यही तरह आई। मित्र भाई बहन, हिम्मत जी नहानी, मगर चौकस रहल मत छोड़ी। ई दिन परमेश्वर खातिर जिए का समय है। संसार के सुधारल परमेश्वर का काम है, हमनी का ना। हमार काम परमेश्वर खातिर जियल और इस सुसमाचार का प्रचार कैल है। हमरा के पूरा विश्वास बा कि आपो ऐसने करत होखब। परमेश्वर की इच्छा में बास कैल बहुते सहज होला। योग बने खातिर खाली मसीह में यही कारण से उनका के अपने उद्धारकर्ता स्वीकार कैनी और अपन जिंदगी उनका के समर्पित कैनी। अब अगर हम कलीसिया की उठावे जाए के समय जियत रहब तो प्रभु के अनुग्रह से हवा में उनका से भेंट करब। लूका 21 अध्याय की 37 और 38 पद में लिखल बा, यीशु दिन के मंदिर में बराबर शिक्षा देत रहलन और
राती खा बाहरी जाके जैतून पहाड़ पर रहत रहलन। बिहान होखते कुल आदमी यीशु के बात सुने खातिर मंदिर में उनकरी लगे आ जात रहलन। हमनी में से कितने लोग सचत होकिए कि ओ घड़ी लोगन में हमहू होकते तो बढ़िया हुई। तो का आप सब प्रभु से बदरी पर भेंट करे खातिर तैयार बनी? प्रिय मित्र भाई और बहन, आज के कार्यक्रम कैसा लागल कृपया करके हमने के जरूर बताएं। हमार पता जाने खातिर एक घड़ी अपना स्क्रीन पर देखी। आप सब ये नंबर पर मिस कॉल भी कर सके जा। आपका चिट्ठी और फोन का हम इंतजार करब। अगला कार्यक्रम में फिर भेंट हुई। आप सब प्रभु के संगति में बनल रही। धन्यवाद। भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया